हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पीटी के रिपीट सेंटेंस की काफ़ी ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स जानेंगे जो आपने कभी पहले देखे भी नहीं होंगी, ना ही कभी सुनी होंगी। जो आज की वीडियो है ये 4 पार्ट में रहेगी। सबसे फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स के मोस्ट कॉमन डाउट्स कि जैसे कि क्या मुझे पूरा सेंटेंस याद रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, कि अगर मैं 2-3 वर्ड भूल जाऊं तो स्कोर आएगा या फिर नहीं आएगा, क्या अगर मेरे को कंटेंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है तो क्या मेरे को स्कोर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या बिल्कुल ही मार्क्स मेरे 0 हो जाएंगे। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का इनमें से कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके सभी के सभी डाउट्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएं और आपको करेक्ट वे पता लगे कि रिपीट सेंटेंस में स्कोर कैसे आता है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन रहता है और कितने मार्क्स का इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को लाइव आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा कि स्कोर इसमें कैसे बनता है, जो एग्जाम में स्कोर रहता है वो कैसे आता है और इन सॉफ्टवेयर पे आपका स्कोर कैसे आएगा, किन चीजों का आपको वहाँ पे एग्जाम में ध्यान रखना है। ठीक है। और जो पार्ट 4 रहेगा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, पार्ट 4 में आपको काफ़ी सारी ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स मिलेंगी जिससे कि आपकी रिपीट सेंटेंस वो बिल्कुल ही इजी बन जाएंगे। सो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए सबसे पहले हम इसको यहाँ से अलो कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, और ओपन करेंगे हम रिपीट सेंटेंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन डाउट्स जो स्टूडेंट्स के रहते हैं। सबसे पहला डाउट क्या है अभी यहाँ पे, क्या मुझे पूरा सेंटेंस याद रखना जरूरी है? तो पूरे सेंटेंस याद रखना बेस्ट होता है, लेकिन अगर आप मेन कंटेंट जो वर्ड्स होते हैं जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब सही बोल दो तो कंटेंट में आपको 2 से 2.5 मार्क्स मिल जाते हैं। अब जो कंटेंट है एग्जाम में रिपीट सेंटेंस में कितने मार्क्स का रहता है? जो कंटेंट है वो हमारा रहेगा 3 मार्क्स का, जिसमें से मैंने आपको कहा कि अगर आप मेन वर्ड्स उसमें उठा लेते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे स्पीकर ने क्या बोला है, नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ द मीडिया ऑन पब्लिक पॉलिसी। हम इसमें से उठा लेते हैं जैसे नेक्स्ट टाइम, डिस्कस, इन्फ्लुएंस, मीडिया, पब्लिक पॉलिसी। जैसे अगर हमने ऐसे मेन वर्ड्स भी उठा लिए तो भी हमारा जो स्कोर है एग्जाम में 2 से 2.5 मार्क्स इजीली आ जाएंगे आउट ऑफ 3। अगर मैं 2-3 वर्ड भूल जाता हूँ तो क्या स्कोर मिलेगा? अगर आप 70 से 80% तक सही रिपीट कर लेते हो और फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन मेंटेन रखते हो तो आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो इजीली 11, 12, 12.5 ईजिली आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। और जो एक रिपीट सेंटेंस है उसका पूरा मार्क्स कितना रहता है, एक रिपीट सेंटेंस का 13 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन रहता है, तो जिसमें से आपको 10, 11, 12 मार्क्स इजीली मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन में कैसे पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या फिर मैं सही नहीं हूँ? फॉर एग्जाम्पल गुरुली एप्लीकेशन पे हम रिपीट सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इसमें स्कोरिंग का कंट्रीब्यूशन है वो कैसे है, सेम लाइक एग्जाम है। जैसे एग्जाम में आपको 13 मार्क्स का रिपीट सेंटेंस मिलेगा, यहाँ पे भी आपको 13 मार्क्स का ही रिपीट सेंटेंस मिलेगा। तो इस वेबसाइट से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो रिपीट सेंटेंस की, काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स है, रियल एग्जाम के अकॉर्डिंग ही है। सो सेकंड मैंने क्या बताया था कि अगर फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन में कैसे पता चलेगा कि मैं सही हूँ या फिर गलत हूँ। जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन किया आप उसमें स्कोर देखो, अगर आपका फ्लुएंसी जो है वो 4.5 या 4 से प्लस जा रही है और प्रोनाउंसिएशन भी आपकी अगर यहाँ पे 4 से प्लस है तो यानी कि आप सही जा रहे हो, तो जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है, फ्लुएंसी है वो रॉन्ग नहीं है, एग्जाम में भी आपका प्रॉपर स्कोर आएगा। जितना स्कोर आपका यहाँ पे आ रहा है उससे ज़्यादा स्कोर आपका एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या जो ये इंडिया का एक्सेंट है वो चलेगा एग्जाम में? यस, इंडिया एक्सेंट कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल है जब तक आप क्लियर प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो। पियर्सन का एआई एक्सेंट स्पेसिफिक नहीं करता, वो क्लैरिटी पे फोकस ज़्यादा करता है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई एक्सेंट कुछ भी हो, चाहे आप इंडिया से हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया से हो, चाहे आप श्रीलंका से हो, एक्सेंट मैटर नहीं करता। कि क्या माइक हमारा जो है वो वहाँ पे एग्ज़ाम में 3 सेकंड के बाद बंद हो जाता है तो उसके बाद क्या हमारी रिकॉर्डिंग नहीं होगी? जी हाँ, अगर आप 3 सेकंड तक इसमें कुछ भी नहीं बोलते हो तो एग्ज़ाम में जो आपका माइक है वो ऑफ हो जाएगा, जिससे कि आपकी स्कोरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, आपका 0 स्कोर रहेगा उसमें आपका। नेक्स्ट क्या है, अगर मैं सेंटेंस रिपीट ना कर पाऊँ तो क्या मेरे को 0 स्कोर मिलेगा? कि अगर मेरे को कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया, 10 वर्ड स्पीकर ने बोले और मेरे को एक वर्ड भी, सिंगल वर्ड भी समझ में नहीं आया, तो क्या मेरे को 0 मार्क्स मिलेंगे? देखो कंटेंट में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, इस चीज़ की गारंटी है,
कि आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। बट लेकिन अगर आप कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस, कुछ भी मिलता जुलता आप अपनी तरफ से बोल आते हो वहाँ पे, तो जिससे क्या रहेगा कि आपकी जो फ्लुएंसी और प्रोनंसिएशन है वो 0 नहीं रहेगी, वो फुल भी नहीं आएगी, बट यह है कि आपका जो स्कोर है एग्ज़ाम में 0 देखने को नहीं मिलेगा। 1 2 3 नंबर कुछ आपको देखने को मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे, बट यह है कि 0 आपको नहीं मिलेगा। फिर अगर आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करके बोल आते हो, जैसे कोई भी फिलर आप बोल आए, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू लंदन विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो आपका मन किया, अगर आपको कुछ भी लर्न नहीं हो रहा है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो जो वहाँ पे जैसे ये लाइन लिखी हुई है, यू विल हियर अ सेंटेंस, प्लीज़ रिपीट द सेंटेंस एग्जैक्टली एज यू कैन हियर इट। तो सेम आप वहाँ पे ऐसे कुछ भी रिपीट कर देना जिससे आपकी फ्लुएंसी बनी रहे, तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको वहाँ पे मिलेगा। सो अभी जो हमारा वीडियो का पार्ट 2 है वो क्या है कि स्कोरिंग सिस्टम इसका कैसे है, कैसे वो काम करता है। जो कंटेंट है, कंटेंट में मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे स्पीकर ने बोला नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ द मीडिया ऑन पब्लिक पॉलिसी। तो कंटेंट अगर आपने सारा का सारा बोला है तो आपके मार्क्स कितने आएंगे, 3/3। ये तो है हमारा कंटेंट। फ्लुएंसी आगे क्या है, कितने मार्क्स की है फ्लुएंसी, फ्लुएंसी है हमारी 5 मार्क्स की, कि कैसे आप उसको बोल रहे हो, एक्सेंट आपका क्या है बोलने का, नेचुरली है या नहीं है, ज़्यादा पोजेस तो आप नहीं रख रहे, ज़्यादा स्पीड तो आप नहीं रख रहे, तो उसके बेस पे आएगी आपकी फ्लुएंसी। नेक्स्ट है हमारा प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन कितने मार्क्स की है एग्ज़ाम में, 5 मार्क्स की। और वो कैसे आ रही है कि जो आप वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हो वो क्लियर है या फिर नहीं है, वो आपकी उसके बेस पे आएगी। अभी हम कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ट्राई करके देखेंगे। सबसे पहले हम जैसे इजी क्वेश्चंस भी इसमें ट्राई करेंगे, मीडियम भी ट्राई करेंगे, हार्ड क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, और हर एक सेंटेंस का मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि कैसे इसमें मेरा स्कोर कट हुआ है और कैसे मेरा इसमें स्कोर अभी बूस्ट हुआ है। उसके बाद हम पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ गोल्डन टिप्स दूंगा। सबसे पहले हम इसको कुछ डिस्कस करके देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कि कैसे हमें ये ट्राई करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको अभी रीडू कर लेते हैं। Next time, we'll discuss the influence of the media on public policy. Next time, we'll discuss the influence of the media on policy. जैसे कि आप देख सकते हो, जो अभी मेरा स्कोर है वो यहाँ पे कितना है, 12/13। जो इसमें मैंने स्किप किया था वो क्या किया था, पब्लिक और विल। तो 2 वर्ड से जो स्कोर है वो कितना कट हो गया, लगभग हाफ से ज़्यादा हमारा यहाँ पे स्कोर आया है। और यहाँ पे आपका इतना ही स्कोर आएगा, अगर आप पूरा बोलोगे तो आपको 13 में से 13 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप हाफ करो या फिर आप हाफ से ज़्यादा करो तो आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे, 2 से ज़्यादा भी आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। बट सेम चीज़ अगर आप एग्ज़ाम में करके आते हो तो एग्ज़ाम में जो आपका स्कोर आएगा वो 13/13 आएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने 1 या 2 वर्ड स्किप भी कर दिया तो भी उसका इतना इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आप सभी के लिए खुशखबरी है, और जो हमारा नया बैच है ऑनलाइन क्लासेस का वो स्टार्ट होने वाला है जल्दी। उसके लिए आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो, जिसमें 100% गारंटी आपको मिलेगी कि अगर आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं होता है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, आपकी जो सारी की सारी फीस है वो आपको रिफ़ंड मिल जाएगी। उसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, या फिर आपको जो व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है, या फिर आप व्हाट्सएप चैनल का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। लेटेस्ट ट्रिक्स, टिप्स और जो अपडेट्स हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जिस भी स्टूडेंट को अभी अपनी सीट्स बुक करवानी है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को डेमो लेक्चर अटेंड करना है तो आप उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। देन उसके बाद आप जो है क्लासेस अटेंड करना। अगर आपको इम्प्रूवमेंट दिखती है तो आप कंटिन्यू करना। अगर आपकी इम्प्रूवमेंट 2 से 3 दिन के अंदर नहीं होती है तो टोटली फ़ीस जो रहेगी वो हमारी रिफ़ंड रहेगी। ये हमारी पॉलिसी है। और जो फ़ीस है उसका प्राइस भी बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है, जिससे कि उसको सभी स्टूडेंट्स। चलिए कोई और ट्राई करके देख लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो कि कैसे हमें बोलना है, क्या हमारी प्रोनंसिएशन होनी चाहिए। मेन चीज़ क्या है कि आराम से बोलना है, क्लियर बोलना है, वर्ड सारा कुछ अपने आप हो जाएगा। ठीक है, कोई नेक्स्ट करते हैं, चलो एक बारी। Market research surveys might be given by telephone, the internet, or in person. Market surveys might be given by telephone, the internet.
सबमिट करते हैं इसको। ओके, सो जैसे कि आप अभी इसमें देख पा रहे हो, जो इसमें हमें जो कंटेंट यहाँ पे दिया है वो कितना दिया है, कंटेंट हमें दिया है 1 मार्क्स, जबकि हमारे जो वर्ड्स हैं वो कितने हैं, टोटल वर्ड्स थे यहाँ पे 13, हमारे जो गुड वर्ड्स हैं वो कितने हैं यहाँ पे 7, जो दा है वो यहाँ पे पिक नहीं हुआ, जो हमारा सर्विस है वो यहाँ पे पिक नहीं हुआ। तो इसकी वजह से क्या है, हमारा जो कंटेंट है उसमें मार्क्स कम आए हैं, बट जो ओवरऑल आप स्कोर देख पा रहे हो वो फिर भी हमारे 13 में से 11 मार्क्स है। सेम चीज़ आप एग्ज़ाम में करके आना, आपका 12+ मार्क्स आएंगे वहाँ पे। सो आपको करना क्या है, कंटेंट के पीछे नहीं भागना, भागना है तो सिर्फ फ्लुएंसी के पीछे, प्रोनाउंसिएशन के पीछे। वो कैसे आएगी, आराम से क्लैरिटी के साथ क्लियर बोलना है। सो चलिए एक बार अभी कोई और हम नेक्स्ट ट्राई करके देखते हैं और देखते हैं कि जो इसमें अभी हमारा जो स्कोर है वो कैसे दिखा रहा है, ताकि आप सभी के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। Here in this area, you shouldn't find any huge social problems nowadays. Here in this area, huge social problems nowadays. चेक करते हैं। सो अभी आप देख सकते हो जो हमारा कंटेंट है वो इंक्रीज हो चुका है, सभी के सभी वर्ड्स हमारे ग्रीन आए हैं। सो सेम चीज़ों पे आपको फोकस करना है। आपको भागना किसके पीछे है, फ्लुएंसी के पीछे भागो आप। कंटेंट कम आया, फ्लुएंसी 5 आउट ऑफ 5 आई, प्रोनाउंसिएशन 5 आउट ऑफ 5 आई, तो अगर हम 3-4 वर्ड अगर स्किप कर भी देते हैं तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें क्लियर बोलना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सारा कुछ ही बोलोगे तो फुल मार्क्स तो आ जाएंगे आपके, बट उससे क्या रहेगा, फ्लुएंसी आपकी डाउन रहने के चांसेस हैं। अगर आप फुल बोलते बोलते कहीं पे घबरा गए या फंबल हो गए तो उधर से आपका जो स्कोर है वो डाउन चला जाएगा। और जो हमारा 4th पार्ट मैंने आपको कहा था कि जिसमें मैं आपको गोल्डन टिप्स दूंगा जिससे कि आपका जो रिपीट सेंटेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगा। सबसे पहली बात क्या है, आपको अभी मान लेते हैं कि आपको कंटेंट समझ में नहीं आ रहा। सो कंटेंट आपको वो कैसे समझ में आएगा, सबसे पहली बात कैसे समझ में आएगा, जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस तो आप कर लोगे, कैसे करोगे अभी प्रैक्टिस, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो या फिर आप न्यूज़ सुन सकते हो, इंग्लिश न्यूज़ जैसे BBC हो गया, CNN हो गया, ये कुछ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप MP3 सुन सकते हो, ठीक है, जिससे कि क्या रहेगा, आपकी जो रिपीट सेंटेंस की लिसनिंग की पावर है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। जितना ज़्यादा हो सकता है आपको सुनना है, ठीक है। सेकंड आपको क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है, ठीक है। और क्या हो गया, अभी आपको यूज़ करना है चंकिंग मेथड। चंकिंग मेथड कौन सा मेथड होता है कि आप 2 टाइम्स में उसको डिवाइड करके बोल सकते हो। जैसे हमने अभी यहाँ पे क्या बोला था, हेयर इन दिस एरिया, हल्का सा पोज रखा, देन ह्यूज सोशल प्रॉब्लम्स नाउअडेज। सो फिर भी हमारा जो स्कोर है यहाँ पे कितना आ गया, 12 आउट ऑफ 13। और उसके बाद क्या करना है आपको, अभी भी आपको फेक एक्सेंट का यूज़ नहीं करना है। जो आपकी नॉर्मल वॉइस है उसी वॉइस में आपको बोलना है। किसी का कॉपी करने की कोशिश करोगे नहीं कॉपी होएगा। आप ट्राई करोगे कि जैसे स्पीकर बोलता है वैसे ही मैं भी ट्राई करूं तो मेरा स्कोर आ जाएगा, स्कोर एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। और क्या करना है, आपको जो लेंथी पोजेज हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों पे काम करते हो, ठीक है, तो आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर ही स्कोर में इम्प्रूवमेंट दिख जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के अभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि कैसे जो है हमें रिपीट सेंटेंस में 13 मार्क्स मिलेंगे, कैसे हमें वो 13 मार्क्स अपने सिक्योर करने हैं। आप गुरुली वेबसाइट का यूज़ करो और रिपीट सेंटेंस को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि जो इसकी स्कोरिंग है वो एग्ज़ाम जैसे है, एग्ज़ाम में भी 13 मार्क्स का ही रहता है और यहाँ पे भी 13 मार्क्स का होगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो डिस्क्राइब में जो रीडर लेक्चर पर रहे, तो उसके लिए आपको कमेंट करना है DR मास्टर। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं आगे किसी और नई विनिंग स्ट्रैटेजी के साथ, और तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।